यह मैंने अब तक देखा सबसे कमाल का आदमी है। जैसे ही उसकी पत्नी का ध्यान थोड़ा सा हटा, रमेश ने चुपके से अपने घर की पाइप को इस छोटी नदी में डाल दिया। फिर उसने एक पानी खींचने वाली मशीन लगाई और धीरे धीरे नदी का पानी निकालकर उसे लगभग सूखा दिया। अब काम आसान हो गया। उसने नदी के तल में लकड़ी के तख्ते रखे, उनमें स्टील की तारों का ढांचा बनाया और उस पर सीमेंट डालना शुरू कर दिया। सीमेंट डालने के बाद ऊपर से फिर तारें लगाईं और उसे जमने के लिए छोड़ दिया। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने के बाद जब पाइप हटाई गई तो नदी के अंदर कई मजबूत सीमेंट के खंभे दिखाई देने लगे। खंभों की संख्या देखकर ही समझ आ रहा था कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं बल्कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। सच में असली हुनर तो आम लोगों में ही छिपा होता है। इन खंभों के ऊपर जो स्टील की तारें डाली गई थीं, वो कनेक्शन के लिए थीं ताकि आगे वी आकार का ढांचा जोड़ा जा सके। फिर उसी पर लकड़ी के तख्ते लगाकर सीमेंट डालकर ऊंचाई बढ़ाई गई। उसकी तेज और सटीक काम करने की कला से अब यह ढांचा एक अलग ही आकार लेने लगा। अब सवाल यह है, क्या आप समझ पाए कि रमेश क्या बना रहा है? इसी तरह उसने किनारे पर भी सभी खंभे तैयार कर लिए और उनकी ऊंचाई नदी के खंभों के बराबर कर दी। लेकिन असली काम अभी बाकी था, क्योंकि नदी के बीच के दो खंभे इस पूरे प्रोजेक्ट की जान थे। सबसे पहले उसने एक क्षैतिज ढांचा जोड़कर वी आकार को त्रिकोण में बदला। फिर उस पर सीमेंट डालकर उसे मजबूत किया। इसके बाद उसी आधार पर ऊपर की तरफ लंबी लंबी स्टील की संरचनाएं जोड़कर एक टावर जैसी आकृति बनाई, बिल्कुल टीवी टावर की तरह। फिर उस पर भी तख्ते लगाकर सीमेंट डाला गया, जिससे एक ऊंचा सपोर्ट तैयार हुआ। लेकिन अभी भी ऊंचाई उसकी सोच के मुताबिक नहीं थी, इसलिए उसने तीसरी लेयर भी जोड़ी और ऊपर एक खास स्टील वायर डाली, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा था। यह वायर दरअसल एक सस्पेंशन केबल का काम करती है, जो पूरे पुल को मजबूती देती है। अब इन दो ऊंचे टावरों के सहारे पुल का डेक सतह बनाना शुरू किया गया। यह डेक दो लेयर में बनाया गया, जिसके बीच में खाली जगह रखी गई ताकि वजन कम हो और केबल्स पर दबाव कम पड़े। अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि रमेश क्या बना रहा है। जी हाँ, यह एक समुद्र के ऊपर बना केबल स्टेट ब्रिज है। लेकिन सबसे मजेदार बात अभी बाकी है। यह पुल इंसानों के लिए नहीं बल्कि चींटियों के लिए बनाया जा रहा है। चींटियां अपने छोटे छोटे निर्माण वाहनों के साथ मिट्टी और रेत लाकर किनारों पर सड़क तैयार करती हैं। फिर उस सड़क को पुल से जोड़ दिया जाता है ताकि दोनों किनारों के बीच आसानी से आवाजाही हो सके। दूसरी तरफ एक बड़ा चींटी का घर स्टेशन की तरह बनाया गया, जिससे उनकी यात्रा और आसान हो जाए। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण काम बचा था, पूरे पुल को जोड़ना। सबसे पहले उसने ढांचे को फिक्स किया, फिर स्टील वायर डालकर किनारों के छोटे गैप भरे। उसके बाद बीच के बड़े गैप को भी उसी तरह भर दिया। जब सीमेंट पूरी तरह जम गया और सांचे मोल्ड हटाए गए तो पूरा पुल एक साथ जुड़कर तैयार हो गया। अंत में जब पुल पर रेल की पटरी बिछाई गई तो एक शानदार चींटियों के लिए बना केबल स्टे ब्रिज सबके सामने था। सच में रमेश की कारीगरी और उसकी सोच दोनों ही कमाल की हैं।